हे एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ और क्लर्क और आरआरबी पीओ और क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूँ फ्रेंड, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सिलॉक्स में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोग को बहुत इजी और बहुत ही अच्छे मेथड से मैं आपको कराऊंगी। फ्रेंड चलिए हम लोग चलते हैं सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस पर। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास सिलॉक्स की फर्स्ट क्लास। तो फ्रेंड हमें क्या करना है, हमें आज जो क्वेश्चंस करने हैं, हमें 5 क्वेश्चंस आज फिल इन द ब्लैंक्स बेस पे करने हैं। तो चलिए फ्रेंड करते हैं। हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट के बेस पे हमें 2 कंक्लूजन दिए होंगे फ्रेंड जो फिल इन द ब्लैंक्स में होंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमें यहाँ पे पुट करना है फ्रेंड। तो चलिए कर लेते हैं, हमारे इसको सॉल्व कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड। हमें यहाँ दिया हुआ है नो स्पून्स और बाउल्स, तो यहाँ पर दिया है नो स्पून्स और बाउल्स, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे को क्या हो गया फ्रेंड, ये हमारी हो गई स्पून्स और ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड बाउल, ये हमारे क्या हो गए बाउल्स हो गए। तो हमें बोला गया है कि कोई भी स्पून क्या नहीं है फ्रेंड, बाउल नहीं है, यानी कि ये जो स्पून है वो यहाँ पर नहीं जा सकते। इसका जो रिलेशन है, स्पून का जो रिलेशन हमें बाउल से दिया हुआ है फ्रेंड, वो रिलेशन नेगेटिव में दिया हुआ है। फिर हमें क्या कहा है, सम बाउल्स आर ग्लासेस, जो हमारे जो सम बाउल्स, कुछ बाउल जो होंगे फ्रेंड वो क्या होंगे ग्लासेस दिए हुए हैं, यानी कि ये जो कुछ पार्ट होगा बाउल्स का वो क्या होगा फ्रेंड ग्लासेस हमें दिया हुआ है। फिर हमें क्या कहा है फ्रेंड, सम ग्लासेस आर प्लेट्स, जो सम ग्लासेस, जैसे ही बाउल का कुछ पार्ट ग्लास है वैसे ही ग्लास का कुछ पार्ट क्या दिया हुआ है फ्रेंड, हमें दिया हुआ है प्लेट। तो हमने यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट कर लिया इसे प्लेट्स। तो फ्रेंड हमारा ये जो डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा डायग्राम बनेगा वो हमारा डायग्राम ये हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, हमें कंक्लूजन के बेस पे इसको करेक्ट या इनकरेक्ट करना है। हमें देखना है सम डैश आर नॉट स्पून, हमें कहीं ये देखना है कहीं पर ऐसा है कि कुछ इन दोनों इसमें से कुछ चीज़ ऐसी है जो क्या ना हो, स्पून ना हो। तो फ्रेंड देखना है क्या नहीं है, बाउल तो हो नहीं सकता फ्रेंड, क्योंकि हमें बाउल्स क्या दिया है यहाँ पर दिया हुआ है। जो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें ऑप्शन में अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिए उसमें 2 जगह कहीं पे कुछ दिया होता है, तो फ्रेंड जैसे स्पून नहीं दिया हुआ है और वैसे ही बाउल्स, ये दोनों क्या होगा कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता फ्रेंड। अगर आप खुद देखिए सम स्पून आर नॉट स्पून, सम बाउल्स आर नॉट बाउल्स, तो कैसे हो सकता है फ्रेंड। इसलिए क्या होगा फ्रेंड, जो हमें ऑप्शन में यानी कि कंक्लूजन में दिए होंगे वो हमें पहले ही कैंसिल कर देने। तो हमें क्या देखना है, अब हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ ग्लास और प्लेट्स को ही देखना है कि इन दोनों में से कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। हमें देखना है कि सम डैश आर नॉट स्पून, क्या अगर हम ग्लास ले तो करेक्ट होगा, क्या देखना है सम ग्लास आर नॉट स्पून, जो पार्ट हमारा बाउल, जो पार्ट हमारे ग्लास का बाउल्स में गया हुआ है फ्रेंड वो क्या नहीं हो सकता, कभी भी स्पून नहीं हो सकता। ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। फिर हमें पूछा गया है सम डैश आर बाउल्स, हमें ये भी देखना है कि जो हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं, जो यहाँ पर करेक्ट होगा, ग्लास हमने देखा तो वो सेकंड वाले के लिए भी सेम होगा या नहीं। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि सम डैश आर बाउल्स, क्या सम ग्लास क्या है बाउल्स भी हैं, तो सम ग्लास क्या है फ्रेंड बाउल्स भी हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्लास से एक ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, ग्लास क्या हो जाएगा आपका एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमें देखना है सेकंड ऑप्शन, हमें जो है प्लेट भी हमें ऑप्शन में दिया तो हमें प्लेट भी चेक करना है। हम प्लेट जब चेक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ दिया है सम डैश आर नॉट स्पून, सम प्लेट्स आर नॉट स्पून, फ्रेंड हमें इसका रिलेशन ही नहीं पता स्पून का और प्लेट का, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं फ्रेंड। तो इसलिए क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्लेट क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड जब फर्स्ट में प्लेट नहीं होगा तो सेकंड में तो ऑब्वियसली प्लेट नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। क्या हो जाएगा, सम ग्लासेस आर नॉट स्पून एंड देन सम ग्लासेस आर बाउल्स। तो ये इसमें हमारे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत डीपली और बहुत डिस्क्राइब करके मैंने आपको बताया। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। तो चलिए फ्रेंड आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सम एस इज पी, क्या दिया है, जो हमारे एस दिए हुए हैं ये हमारा एस पार्ट है। हमें जो दिया है कि सम एस इज पी, यानी इट्स मीन ये जो हमारा ये पार्ट जो दिया है इसका कुछ पार्ट क्या होगा फ्रेंड पी होगा। फिर हमें नेक्स्ट में क्या दिया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में सम पी आर एम, जो हमें दिया है सम पी आर एम, जो हमारा ये वाला कुछ पार्ट हो गया वो क्या हो गया फ्रेंड एम हो गया। कुछ जो पार्ट दिया है यानी कि सम पार्ट यानी कि कुछ पार्ट वो क्या हो गया एम हो गया हमें दिया है। फिर नेक्स्ट में नो एम इज बी, कोई भी एम क्या नहीं होगा फ्रेंड बी नहीं होगा, क्या नहीं होगा बी नहीं होगा, यानी कि एम का बी से क्या रिलेशन दिया हुआ है, निगेटिव रिलेशन दिया है फ्रेंड। तो हमें अब देखना है इसके बेस पे हमें यहाँ पर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पुट करना है, क्या करेक्ट होगा वो हमें देखना है। सम पी आर नॉट, हमें देखना है कि सम पी आर नॉट क्या कनेक्ट किसका रिलेशन बैठेगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा।
हमें ये चीज़ याद रखनी होगी फ्रेंड। अभी प्रीवियस में भी मैंने आपको बताया कि एस और पी तो फ्रेंड यहाँ आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में यानी कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स में ही ये दिए हुए हैं, तो एस और पी हमें नहीं आने। तो हमें सिर्फ देखना है बी और एम को देखना है कि बी होगा या एम होगा, इन दोनों में से होगा क्या एग्जैक्टली। हमें देखना है सम पी आर नॉट डैश, तो सम पी आर नॉट बी अगर हम करें तो ये हो सकता है ये वाला जो पार्ट एम का जो पार्ट पी के पास है, यानी कि जो पी का पार्ट एम के पास है, वो क्या होगा फ्रेंड, वो कभी भी इसके अंदर क्या नहीं जा सकता, बी में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो पार्ट कुछ पार्ट क्या है पी का एम के पास है, और एम का जो रिलेशन है बी से क्या है, निगेटिव रिलेशन है, इसलिए जो उसका पी का पार्ट है वो एम के पास नहीं जाएगा। फिर हमें देखना है ऑल एस कैन बी बी, क्या सारे एस क्या हो सकते हैं, बी हो सकते हैं? हाँ फ्रेंड बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव रिलेशन नहीं आ रहा है, तो इसमें ये जो आएगा इसका रिलेशन क्या होगा, इससे भी क्या बैठ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दोनों में अगर हम बी रखते हैं फ्रेंड तो दोनों में बी करेक्ट हो जाएगा। फिर हमें देखना है फ्रेंड एम, क्या इसका एम से कोई रिलेशन बनता है? अगर हम देखें सम पी आर नॉट एम, सम पी आर नॉट एम, तो फ्रेंड हमें सम पी जो हमारा जो पी है, तो हमें तो इन दोनों के बारे में कुछ कनेक्शन पता ही नहीं है, निगेटिव का रिलेशन हमें दिया ही नहीं है, हमें तो ओनली पॉजिटिव का दिया है, तो निगेटिव हमें खुद से जज नहीं करना है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी दी होती फ्रेंड तो हम पॉसिबिलिटी ले सकते थे, बट यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी नहीं दी है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है, कंक्लूजन दिया है, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, पी इसमें एम जो होगा वो फ्रेंड इसमें गलत हो जाएगा कि सम जो पार्ट होगा पी का वो एम के अंदर नहीं जा सकता। फ्रेंड यहाँ दिया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, एम यहाँ पर नहीं आएगा। फ्रेंड जब फर्स्ट में नहीं आएगा तो ऑब्वियसली सेकंड में तो वो आएगा ही नहीं, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी। चलिए फ्रेंड ऐसे ही हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ओनली आर इज ओ। तो फ्रेंड ये क्या होता है, रिवर्स हो जाता है किसका, ऑल ओ आर आर, ये इसका रिवर्स हो जाता है। तो हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर दिया है ओनली आर इज ओ, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, जो पूरा है आर वो हो जाएगा इसमें ओ, जो सारे ओ है वो क्या है फ्रेंड, आर है। फ्रेंड नेक्स्ट में हमें दिया है सम आर आर के, जो सम आर आर के हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से निकाल लेंगे हम इसको सम आर, जो हमारा आर का कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, के हो जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट में दिया ऑल ओ आर एच, जो हमारे सारे ओ है वो किस में आ जाएंगे फ्रेंड, एच में आ जाएंगे। तो फ्रेंड हमें कंक्लूजन में दिया है सम ओ आर डैश एंड देन सम आर आर डैश। तो फ्रेंड हमें देखना है कि जो एक ऑप्शन हो हमारा इन दोनों में सुटेबल होना चाहिए। तो फ्रेंड हमारा ओ और आर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमें कंक्लूजन में दिया है, वो हमें नहीं लेना है। फिर हमें देखना है ओनली के और एच के बारे में देखना है। के और एच के बारे में हमने जब देखा हमें दिया है सम ओ आर डैश, सम ओ आर डैश दिया है, तो सम ओ आर अगर हम यहाँ के रखे फ्रेंड, सम ओ आर के, ओ का और के का हमें कोई रिलेशन नहीं पता फ्रेंड, क्या हो जाएगा, ये तो पहले ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि के तो आएगा ही नहीं। फिर आपने क्या देखना है, एक बार हम ये भी चेक कर लेंगे फ्रेंड एच का भी रिलेशन है या नहीं, क्योंकि इसमें हमें ऑप्शन में क्या दिया, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो हमने क्या करा, हमने देखा सम ओ आर डैश यानी कि सम ओ आर एच, यस फ्रेंड सम ओ आर क्या है, एच है, बिल्कुल है। फिर हमें दिया है सम आर आर एच, सम आर आर एच भी है फ्रेंड, क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों में क्या हो गया, एच जो हो गया फ्रेंड, दोनों में क्या हो गया, ठीक हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो गया एच। तो फ्रेंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड फोर्थ करते हैं हमारा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड, हमें यहाँ पे दिया हुआ है सम ए आर ओ, क्या दिया है, कुछ ए जो है वो क्या है फ्रेंड, ओ है। ठीक है फ्रेंड, कुछ ए का पार्ट जो है वो क्या है, ओ है। फिर हमें दिया है सम जी आर पी, एंड यहाँ पहले हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना होगा फ्रेंड, लीव करना होगा। हमें ये देखना है नो ओ इज पी, क्या दिया है, यानी कि कोई भी ओ क्या नहीं होगा फ्रेंड, पी नहीं होगा। यानी कि जो हमें इसका रिलेशन दिया है ओ और पी के बीच में हमें कोई जो रिलेशन दिया है वो हमें निगेटिव का दिया है। फिर हमें ये वाला स्टेटमेंट लेना है सम जी आर पी, क्या होगा, कुछ जी क्या है, वो है पी है। अब हमें इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं उनके देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होता है। फ्रेंड क्या होगा, ओ इन दोनों में ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ओ तो कट हो जाएगा, ओ हमारा इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर हमें देखना है ए या फिर पी या फिर जी, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर हमें देखना है ऑल डैश कैन नेवर बी ओ। हम अगर देखें ए का रिलेशन देखें, सारे ए क्या हो, कभी भी ओ नहीं हो सकते।
सारे ए कभी भी ओ नहीं हो सकते फ्रेंड, ऐसा तो हमें कहीं नहीं कहा गया है, क्योंकि इनका रिलेशन ही नहीं पता है हमें कि ऑल ए कैन नेवर बी ओ। तो ए का हमें नहीं पता फ्रेंड, ए हमारा क्या हो जाएगा, पहले ही कट हो जाएगा। फिर हमें देखना है पी और जी के बारे में, हमें देखना है कि पी और जी में से कौन सा ऑप्शन होगा, या फिर दोनों होंगे, या फिर दोनों में से कोई एक होगा। फिर हमें देखना है ऑल डैश कैन नेवर बी ओ। अब हम पी ले लेते हैं फ्रेंड, अगर हमने यहाँ पर पी ले लिया तो पी का क्या है, रिलेशन तो नेगेटिव दिया है ना, तो चलो फ्रेंड ये वाला तो करेक्ट हो जाएगा कि सारे पी क्या है, कभी भी ओ नहीं होंगे, तो ये हम कह सकते हैं। फिर हमें देखना है कि सम डैश आर नॉट ओ, सम पी आर नॉट ओ, यानी कि जब सारे जो पी है वो कभी भी ओ नहीं होंगे, तो फ्रेंड सम का रिलेशन भी क्या होगा, करेक्ट इसमें बैठेगा, तो फ्रेंड पी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। फिर हमें देखना है जी, क्या जी का भी, क्योंकि हमें आइदर में क्या दिया हुआ है फ्रेंड, यहाँ पे जी और पी दोनों दिए ऑप्शन में, तो इसलिए हमें जी भी चेक करना होगा। तो हमने जब जी चेक करा तो फ्रेंड क्या है, ऑल डैश कैन नेवर बी, यानी कि ऑल जी कैन नेवर बी ओ, सारे जी क्या हो सकते हैं फ्रेंड, कभी भी ओ नहीं हो सकते, यानी कि आपका क्या हो गया, ये भी आपका फर्स्ट के लिए ठीक हो गया। फिर हमें देखना है सेकंड के लिए, डैश सम डैश आर नॉट ओ, सम जी आर नॉट ओ, जो पार्ट हमारा ओ पी जी का पी के पास है वो क्या होगा, कभी भी क्या नहीं जा सकता, ओ के पास नहीं जा सकता, तो फ्रेंड हमारा जी इसमें भी करेक्ट हो गया। तो हमारा क्या होगा फ्रेंड, इसमें हमें क्या है, जी और पी अलग अलग तो दिए हैं, बट आइदर में हमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि फ्रेंड एक साथ दोनों तो नहीं आ सकते ना, कि यहाँ पर जी रख दें और यहाँ पर पी रख दें, ऐसा तो नहीं होगा, या तो दोनों में क्या होगा फ्रेंड, जी आएगा, या तो फ्रेंड दोनों में क्या हो जाएगा, पी आएगा। तो हमें क्या करना होगा, आइदर लगाना होगा। अगर हमें आइदर में पी और जी दिया होता फ्रेंड, हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता, बट हमें आइदर में क्या दिया है फ्रेंड, ए और जी दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5 इज करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसका आंसर क्या होगा करेक्ट, आइदर पी और जी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने क्या टिक किया फ्रेंड, नन ऑफ दीज। तो चलिए फ्रेंड, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग इसका एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन, उसके बाद हम इसके कुछ चेंजेस क्वेश्चन करेंगे, यानी कि स्टेटमेंट को करना होगा, क्या करना होगा फ्रेंड, स्टेटमेंट को फॉलो या अनफॉलो करना होगा। चलिए फ्रेंड पहले हम 5 पे डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड आज का हमारा लास्ट फिल इन द ब्लैंक स्पेस क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ईच एस इज टी, यानी कि क्या है, सारे एच, सारे जो ई एस दिए हुए हैं, ये जो सारे एस है वो क्या हो जाएंगे फ्रेंड, टी हो जाएंगे। फिर हमें दिया है सम टी आर वाई, कुछ टी जो है वो क्या है, वाई है। फिर दिया हुआ है फ्यू जेड आर वाई, जो कुछ जेड क्या होंगे फ्रेंड, क्या हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब हमें जो कंक्लूजन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि उसमें हमें फर्स्ट दिया है ऑल जेड कैन बी डैश, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, जेड तो कभी भी नहीं आएगा, तो वो आपका ये वाला ऑप्शन तो कट ही हो गया। क्यों, क्योंकि आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है, तो जेड आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, कट हो जाएगा। अब हमें देखना है कि इसमें क्या है, टी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। अब हमें तीनों देखना है कि तीनों कौन से फिल इन द ब्लैंक्स में, जो तीनों दोनों में आ सके, वो कौन सा करेक्ट होगा। टी जो है, अगर हम देखें ऑल जेड कैन बी, सारे जेड क्या हो सकते हैं फ्रेंड, टी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि सम जेड इज डैश, कुछ जेड क्या हो फ्रेंड, टी हो सकते हैं, तो हमें इसका पता नहीं है फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टी हमारा क्या हो गया, कट हो गया पहले ही। फिर हमें देखना है एस का, ऑल जेड कैन बी एस, सारे जेड क्या एस हो सकते हैं, आप बिल्कुल हो सकते हैं। फिर हमने देखा ऐसे ही सेम क्या हो गया, कुछ जेड क्या हो, एस हो, ऐसा हमें पता नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर बचता है हमारा वाई ओनली, फिर हमें वाई भी चेक करना है फ्रेंड, देखते हैं ऑल जेड कैन बी वाई, सारे जेड क्या हो जाए, वाई हो जाए, ऐसा पॉसिबल है, हाँ फ्रेंड बिल्कुल पॉसिबल है। फिर हमें दिया हुआ है सम जेड इज डैश, यानी कि कुछ जेड क्या हो जाए, वाई हो जाए, ये तो हमें दिया ही है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, वाई इसका आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इन दोनों में क्या हो सकता है फ्रेंड, वाई आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड आज के हमारे ये वाले जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो स्लॉग्स के ही होंगे, बट फ्रेंड थोड़ा इससे चेंज हो गए। चलिए फ्रेंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी क्लास बाइंड अप करते हैं। तो चलिए फ्रेंड अभी तक हमने फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चंस किए थे 5 क्वेश्चन, अब हम लोग करेंगे 3 क्वेश्चंस ओनली दिस पेज पर। अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऑल 1 इज 9, यानी कि जो सारे 1 होंगे वो क्या होंगे फ्रेंड, 9 होंगे। ठीक है फ्रेंड, फिर हमें दिया है फ्यू 9 इज 5, कुछ 5 क्या है, वो 9 है। फिर नेक्स्ट में दिया है ऑल 1 आर 3, जो सारे 1 दिए हैं फ्रेंड क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे 3। अब हमें कंक्लूजन दिया है ऑल 3 कैन बी 5,
क्या सारे 3 जो है वो 5 में जा सकते हैं? सारे 3 5 में जा सकते हैं फ्रेंड? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। तो फ्रेंड सेकंड हमें सेकंड कंक्लूजन क्या दिया है, सम 1 कैन बी 3, क्या कुछ 1 3 है? तो फ्रेंड इसके बारे में हमें कुछ कहा नहीं गया, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। आई होप इसको आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें कितना इजीली हमने ये चेक किया कि सारे 3 यानी कि जो सारे 3 है वो 5 में जा सकते हैं, सारे 3 क्या है 5 में बिल्कुल जा सकते हैं फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैन भी दिया है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हमें क्या दिया है, सम 1 कैन बी 3, कुछ 1 क्या हो 3 हो सकते हैं फ्रेंड? नहीं, क्योंकि सारे 1 क्या है वो ऑलरेडी 3 है, तो सम का रिलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड, नेगेटिव हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट, यानी कि ओनली फर्स्ट इज फॉलो। तो चलिए फ्रेंड करते हैं हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हमें दिया हुआ है ऑल ए इज बी, यानी कि सारे जो ए होंगे वो क्या हो जाएंगे फ्रेंड, बी हो जाएंगे। फिर हमें दिया है ऑल जी इज ऑरेंज, इसको अभी हम साइड रखेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये दोनों इन दोनों से क्या है, अलग है। फिर अब हमें थर्ड स्टेटमेंट देखनी होगी, क्या इसमें लिंक कर रहा है, फ्यू ऑरेंज आर ए, कुछ ऑरेंज क्या है, ए है। अगर हम देखें कुछ ऑरेंज क्या हो गए फ्रेंड, ए हो गए, कुछ ऑरेंज ए हो गए। अब हमें देखना है ऑल जी इज ऑरेंज, क्या हो गए, सारे जी क्या है, ऑरेंज है। अब हमें कंक्लूजन दी हुई है सम बी इज जी, क्या कुछ भी जी है फ्रेंड, इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, ये पहले ही हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर हमें देखना है सेकंड, ऑल ए बीइंग जी इज अ पॉसिबिलिटी, इसमें हमें पॉसिबिलिटी दी है फ्रेंड, तो पॉसिबिलिटी हमें देखने की है या नहीं है। क्या सारे ए, जो सारे ए हैं वो क्या हो सकते हैं, जी हो सकते हैं फ्रेंड? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी दी है जी के बारे में, ए के बारे में कोई रिलेशन हमें नेगेटिव नहीं दिया, तो क्या होगा, सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी फ्रेंड, पॉसिबल हो जाएंगी, सारी पॉसिबिलिटी हमारी फॉलो हो जाएंगी। तो हमें जो पॉसिबिलिटी दी है वो हमारी क्या हो गई, फॉलो हो गई। तो हमने क्या करा, इसको फॉलो हो गया, तो हमारा क्या हो गया फ्रेंड, ओनली सेकंड फॉलो इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्रेंड। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड नो आर इज के, क्या कहा है, आर का के से क्या है, निगेटिव रिलेशन है। अब हमें बोला है ऑल गेम इज के, क्या बोला है कि सारे गेम जो होंगे, यानी कि यहाँ पे गेम हो जाएगा फ्रेंड, क्या हो जाएगा, के हो जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, फ्यू ओरियो आर के, कुछ ओरियो क्या हो जाएंगे फ्रेंड, के हो जाएंगे। फिर हमें कहा है कंक्लूजन में जो दिया है सम के कैन बी ओरियो, कुछ के क्या हो, ओरियो हो सकते हैं फ्रेंड, कुछ के ओरियो हो सकते हैं, क्योंकि ओरियो से क्या रिलेशन है, के का आर से क्या रिलेशन है, के का निगेटिव है, बट कुछ ही तो आर ओरियो है, तो फ्रेंड तो के का रिलेशन इससे तो हो सकता है, यानी कि फर्स्ट तो फॉलो हो गया। फिर हमें देखना है सेकंड, ऑल ओरियो बीइंग गेम कैन बी पॉसिबल, सारे ओरियो क्या हो जाए, गेम हो जाए, ऐसा पॉसिबल है फ्रेंड। सारे ओरियो गेम नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि फ्रेंड कुछ ओरियो क्या है, आर भी है, और आर का क्या है, के से निगेटिव रिलेशन है। अगर वो गेम के अंदर आते हैं तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, के से के अंदर भी आएंगे, तो आर का के से तो निगेटिव रिलेशन दिया हुआ है फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, सेकंड अनफॉलो हो जाएगा फ्रेंड। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, ओनली फर्स्ट फॉलो इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आई होप फ्रेंड आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा, और आज के जो क्वेश्चंस मैंने कराए आपको पसंद भी आए होंगे फ्रेंड। तो ऐसे ही सेशंस मैं आपके लिए लेकर के आती रहूंगी फ्रेंड। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, और मुझे कमेंट सेशन में बताएं कि आपको मेरी क्लासेस और आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे। तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।